Good morning to all of the students. Today we are on the composition of the matter 6 chapters. So last time we discussed about the suspensions, collisions, collide all the particles. Now we will try this one. Let us understand about the compound. Compound I already told you when two or more elements are combined, then we are getting a compound. But there are different type of the compounds are there. They are telling on inspections you will observe their composition, the types of the compound and mixtures, what type of the compound are there and mixtures are there, that you will come to know. And we know that in the compound two or more elements are there, and in the mixtures compound and elements are mixing. Either the compounds are there in the mixture or elements are there, two or more, they are joined together. Now here we have to separate it. When these units are we have to separate. अगर अपने को ये separate करना अलग अलग करना है तो फिर क्या करेंगे? एज एग्जाम्पल जस्ट टेक अ इवोपरेटिंग डिस्क. एक डिस्क में हम लोग ने 7 ग्राम आयरन फिलिंग लिए, छोटे छोटे आयरन के टुकड़े ले रहे हैं. एंड इन द सेकेंड वी आर टेकिंग इन 4 ग्राम ऑफ द सल्फर. दूसरे में क्या किया, 4 ग्राम ऑफ द सल्फर दिए. नाउ वी हैव द हॉर्सशू मैग्नेट जो घोड़े जैसी नाल से रहती है, लाइक इन यू शेप मैग्नेट ऐसा लेने का, हॉर्सशू मैग्नेट इसको बोलते हैं हम लोग. ट्रांसफर द आयरन फिलिंग इन द फर्स्ट डिस्क. जो सेकेंड बोलते हैं ना, आयरन फिलिंग्स और सल्फर दोनों को मिक्सअप कर दो. दोनों को क्या करना है, मिक्सअप कर देना. वी हैव टू मिक्स बोथ द थिंग्स एंड देन वी हैव टू ऑब्जर्व. आफ्टर मिक्सिंग्स व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना उसमें, जैसे ऑल्सो ऑब्जर्व द कलर ऑफ द मैटर. कलर ऑफ द मैटर भी ऑब्जर्व करना है. सल्फर येलो कलर में रहता है. नाउ हीट द ट्रांस बोलता है मैटर. अब क्या करना, अपने को हीट करना है. जो मिक्स किए ना हम लोग ने ऑलरेडी, तो बोलते हैं ना उसको हीट करना. आफ्टर कूलिंग जस्ट चेंज द कलर भी चेंज देखना है अपने को, व्हाट काइंड ऑफ द कलर आर देयर, एंड वी हैव टू राइट द ऑब्जर्वेशंस. नाउ आयरन फिलिंग एंड आफ्टर सल्फर वेर मिक्स इन द डिस्क. जब तुम लोग ने डिस्क को मिक्स किए थे और आयरन फिलिंग को मिक्स किए थे, तो व्हाट यू ऑब्जर्व, कलर ऑफ द मैटर. आई ऑलरेडी टोल्ड यू that sulfur color is a yellow and iron color is in a blackish type. And effect of the hot magnet, what you observe, क्या ऑब्जर्व किए थे, जो आयरन फिलिंग पार्टिकल थे किससे स्टिक हो गए थे, हॉर्सशू मैग्नेट से स्टिक हुए थे. बट व्हेन यू विल हीट, जब तुम लोग हीट करोगे, ऑन हीटिंग आफ्टर वी हैव टू सी द कलर. मैटर का कलर देखना है एंड यू हैव टू ऑब्जर्व. अब बोलते हैं ना जो आयरन फिलिंग है उसके अंदर वाली स्टिक होती कि नहीं होती, ये ऑब्जर्व करना है. यू विल सी, यू विल नोटिस दैट वॉट एवर द इफेक्ट, बोलते हैं ना मैग्नेटिज्म का इफेक्ट रहेगा, जो आयरन जो फिलिंग रहेगा वो स्टिक इतनी ज़्यादा नहीं होने वाली. तो इन द अब एक्टिविटी देते हैं जो ऊपर हम लोग एक्टिविटी की है सल्फर और हॉर्सशू मैग्नेट का. इन स्टेप 3 दे आर टेलिंग. नाउ इट वॉज फाउंडेड, क्या ऑब्जर्व हम लोग ने ऑब्जर्व किए, द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर वॉज पोजेस ऑफ बोथ द प्रॉपर्टी. जो सल्फर और आयरन के अंदर दोनों की प्रॉपर्टी की, दोनों कंपोनेंट था इसमें. सम पार्टिकल, जैसे मैंने बोला, फ्यू ऑफ द पार्टिकल आर येलो, दैट इज वॉज सल्फर, एंड आयरन पार्टिकल आर ब्लैक. व्हेन यू मिक्स, जब तुम लोग ने मिक्स किए थे, द प्रॉपर्टी वॉज अनचेंज. बोलते ना अनचेंज नहीं हुई, बोलते ना चेंज नहीं हुई थी, एज इट इज थी जब तक तुम लोग ने हीट नहीं किए. बट ऑन कॉन्ट्ररी व्हेन यू हीटेड, व्हाट यू ऑब्जर्व, हीट करने के बाद, कूल करने के बाद हम लोग ने क्या ऑब्जर्व किए कि ये जो येलो कलर का सल्फर है, जो येलो कलर सल्फर वॉज डिसअपियर, टोटली द कलर वॉज डिसअपियर्ड ऑफ द सल्फर and the original component. And what you observed after cooling, the iron particle, जो आयरन पार्टिकल थे ना ये लोग क्या बोलते हैं ना मैग्नेट के साथ में, वो स्टिक नहीं हो रहे थे. नाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड वैलेंसी वी हैव टू सी. मॉलिक्यूलर फार्मूला और वैलेंसी, मॉलिक्यूलर फार्मूला और वैलेंसी की बात ऑलरेडी हम लोग ने करी है, ऑलरेडी वी डिस्कस. नाउ दैट इज डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ द कॉन्स्टेंट ऑफ द एलिमेंट्स. हम लोग ने देखे दैट इज डेफिनेट प्रोपोर्शन आर देयर इन द कंपाउंड. तो इन द कंपाउंड देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ द कंपाउंड्स आर देयर. कंपाउंड दे आर टेलिंग सर्टेन नंबर ऑफ द एटम ऑफ द कांस्टेंट एलिमेंट्स आर जॉइंट टुगेदर. कंपाउंड में क्या होता है, कुछ एलिमेंट जॉइंट रहते हैं. फ्यू ऑफ द एलिमेंट्स आर जॉइंट टुगेदर एंड देयर मॉलिक्यूल्स, उसके मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो भी जॉइंट रहते हैं. उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाउ टू राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, नंबर ऑफ द एटम, दैट वी हैव टू सी इट हियर. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इंक्लूड्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या था, सिम्बॉल्स आते हैं फर्स्ट उसके. फर्स्ट द सिम्बॉल इज कमिंग एंड देन द रिस्पेक्टिव नंबर, हाउ मच things are there, how much numbers of the molecules are there. तो ये जस्ट ऑब्जर्व इन द केस ऑफ द वाटर. वाटर क्या है, H2O है, तो कांस्टेंट ऑफ द एलिमेंट क्या है, H और O है. हाइड्रोजन आइटम कितने थे, 2 थे, और ऑक्सीजन 1 थे. तो वी रिटर्न द नंबर ऑफ द एटम ऑफ द कांस्टेंट एटम्स. हाइड्रोजन इज 2 एंड ऑक्सीजन इज 1. बट इन द केस ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड,
H इज़ 1 एंड Cl, बोलते हैं ना H और Cl ये दो अलग अलग होते हैं, तो हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन 1 है। मीथेन में ऑब्जर्व करो CH4 फार्मूलाज, C इज़ 1 एंड H4 इज़ 1, H इज़ 4, तो वी विल राइट इन द केस ऑफ C1 and in the case of H we will write the 4, but in the case of magnesium chloride we will write Mg and Cl, Mg और Cl दोनों को अलग अलग लिखूंगा, तो you will observe Mg is 1 and Cl is 2, ये दोनों क्या होता है Cl और Mg मेरा दोनों क्या होता है अलग अलग आता है। Now we have to join this together, अपने को देखना है केमिकल बॉन्ड में, and this ability the number of the atom, ये जो number of the atom रहता है ये ability रहती है number of the atom की जो combine होती है, हाँ जैसे कि HCl कंबाइन हो रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों कंबाइन होकर हाइड्रोजन क्लोराइड मिल रहा है। तो ये वैलेंसी आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज एन आउटर मोस्ट सेल, हाँ वैलेंसी क्या रहता है आउटर मोस्ट सेल रहता है जो नंबर रहता है एंड द नंबर ऑफ द एलिमेंट, अब ये केमिकल प्रॉपर्टी पे रहता है ये। एंड एटम्स फॉर्म एज एन मैनी केमिकल बॉन्ड विद द अदर एटम्स, जो एटम्स रहता है बहुत से केमिकल बॉन्ड के साथ में होता है, ये जो इसकी वैलेंसी के साथ में होता है। नाउ जनरली वैलेंसी एज एन एलिमेंट कंटेन इन वेरियस कंपोनेंट्स, जो वैलेंसी रहती है अलग अलग कंपोनेंट में रहती है इसमें। तो कंप्लीट द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे आर टेलिंग हियर। नाउ हियर H, हियर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड यू विल सी constant of the element H they are telling, and X is what Cl, oxygen, sulfur, all these things। H कितना है वो अपने को लिखना है और X कितना है ये लिखना है। In the case of the H hydrogen chloride, we have seen HCl, hydrogen was 1 and number of molecular bond is also 1. Now valency is what outermost cell is in a 1, but in the case of the water you will observe H2O है, H2O में क्या है मेरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं। You will see hydrogen is 1, हाँ यार, बट नंबर ऑफ द बॉन्ड जो केमिकल बॉन्ड जो कंबाइन हुए हैं ना कितने हैं मेरे H2 बताया, तो उसने वैलेंस क्या लिखा उसने 2 और वैलेंसी भी क्या लिखा है 2 लिखा है, ये द वैलेंसी 2। इन द केस ऑफ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन एंड सल्फर, योर वैलेंसी इज 1 ऑफ द हाइड्रोजन दे आर टेलिंग, बट यर यू विल राइट 2 क्योंकि H2 लिखा हुआ है, तो वैलेंसी ऑफ एक्सिस मेरा क्या रहेगा 2 ही रहने वाला है इधर भी, हाँ। बट ये ऑक्सीजन का उसने 2 क्यों लिखा पता है, डेट इज़ 8, 2 and 6, तो 6 के लिए 8 करने के लिए मुझे 2 लगता है। इन द सेम मैनर सल्फर में हम लोग को ऑब्जर्व करना है कि सल्फर किस तरह से ऑक्टेट होता है। नाउ इन द केस ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड अमोनिया दे आर टेलिंग दैट इज़ NH3, HNN दे रिटर्न, उसने क्या लिखा H और N लिखा, फिर से हाइड्रोजन 1 ही लिखा है। नाइट्रोजन you will say as an 1, हाइड्रोजन सॉरी इन द केस ऑफ द नाइट्रोजन एंड वी कैन से बॉन्ड ऑफ द X and H, मतलब N और H के बॉन्ड में तुम लोग ऑब्जर्व करोगे हाइड्रोजन 3 है इधर, योर द हाइड्रोजन इज 3 यू विल सी, हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, बट नाइट्रोजन देखना है अपने को कितना है, दैट इज़ 2 and 5 7 होता है वो, तो 5 के लिए मुझे आउटर मोस्ट सेल में 3 लगने वाला है। Your hydrobromide you will see hydrogen and Br, your hydrogen is 1, तो क्या ये ऑल्सो द हाइड्रोजन इज ऑल्सो, हाइड्रोजन का कितना आएगा बॉन्ड मेरा 1 ही आने वाला है। अब वैलेंसी कितनी आती है ब्रोमाइन के हिसाब से वो तुम लोग को देखना है। हाइड्रोजन आयोडाइड अगेन यस हाइड्रोजन इज 1, यर ऑल्सो बॉन्ड इज 1 and iodide as in the case of the X. Here like this way in the same manner in the CH4 you will see hydrogen is only 1 we will write, but valency they are telling in the outermost cell according to this one as a 4, और वैलेंसी कितनी लगने वाली है 4 क्योंकि कार्बन 6 होता है 2 and 4. तो like this way they completed the valency of the constant by deducing the molecular formula. This kind of the things we are what we are deducing, this we are telling as a molecular formula. ये जो हम लोग कर रहे हैं वैलेंसी का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कर रहे हैं ये किस तरह से कंबाइन हो रहा है, how it is combining with N and X and H. So here we are this kind of the things we are telling as in a molecular formula. Now on this basis you will observe वैलेंसी ऑफ द हाइड्रोजन, यहाँ सब में हाइड्रोजन की वैलेंसी हम लोग ने ऑब्जर्व किए, सब में 1 लिखा था, बट द मेन थिंग इज व्हाट द ऑन द कंपाउंड, जो बोलते हैं ना जो कंपाउंड है जो कंबाइन हुआ है, जैसे कि कार्बन का मैंने बोला तुम लोग को CH4, बट कार्बन से कार्बन क्या है 6 होता है, तो आउटर मोस्ट वैलेंसी में क्या लगेगा इसको 4 लगेगा क्योंकि ब्रेक करने के टाइम पे 2 8 8 ऐसा करके ब्रेक करते हैं, बट हम लोग ने 6 के हिसाब से क्या देखे फर्स्ट
according to 6 we written first 2 and for last one we written in the outermost cell as a 4. अब उसको डुप्लीट करने के ऑक्टेट करने के लिए फिर से उसको 4 लगने वाला है, तो उसकी वैलेंसी भी क्या आएगी 4. तो ये we will, how you can write the molecular formula, this we will see here. Now look, just see in the case of the first element C and H, valency is 4 and 1. Now just step 1, what you will write first, you have to write the symbol C and O. We written the symbol of the element, we written C and O. Here we written the valency of the elements. वैलेंसी लिखा, जैसे कि मैंने कार्बन का क्या बोला 6 बोला, बट उसकी वैलेंसी आउटर मोस्ट सेल में कितनी आती है 4 आती है, तो उसने 4 लिखा. बट यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 क्यों लिखा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है 8 होता है, ऑक्सीजन क्या है 8 है, तो डेट इज़ 2 and 6. अब 6 को 8 करने के लिए 2 लगता है मुझे, तो उसके लिए उसने क्या लिखा डाउनवर्ड में 2 लिखा. नाउ व्हाट दे आर डूइंग अ क्रॉस मल्टीप्लाई. क्या कर रहा है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है. तो तुम लोग ऑब्जर्व करोगे 2 किसके पास जाएगा कार्बन के पास जाएगा और 4 किसके पास जाएगा ऑक्सीजन के पास जाएगा. तो दे रिटर्न लाइक दिस वे C2O4. हाउ दे रिटर्न C2O4. इन दिस मैनर वी कैन राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द डिफरेंट थिंग्स. एज एग्जाम्पल यू जस्ट सी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. C4 है और H1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C के पास 1 जाएगा और 4 किसके पास आएगा H के पास आएगा, तो विल राइट एज एन CH4. क्या लिखेंगे हम लोग CH4. अब नाइट्रोजन और इसमें हाइड्रोजन में ऑब्जर्व करोगे नाइट्रोजन 3 है और हाइड्रोजन 1 है. यहाँ फिर से क्रॉस करो तो नाइट्रोजन के पास क्या आएगा 1 आएगा और हाइड्रोजन के पास क्या आएगा 3, दैट इज NH3. बट इन द केस ऑफ द आयरन यू विल ऑब्जर्व Fe is 8. Fe एंड सल्फर, आयरन एंड द सल्फर. आयरन का भी क्या आउटर मोस्ट सेल 2 है और सल्फर का भी आउटर मोस्ट सेल क्या है 2 है, तो मुझे क्या करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज Fe2S2. Fe2S2. Here in the different manners you can write here C2O4. ये डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू ब्रेन. तुम लोग को ये लिखना है कैसा होता है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने का है. जैसे मैंने बोला C का और H का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, C के पास 1 आएगा और H के पास क्या जाएगा 4 जाएगा, दैट इज CH4. जैसे कि हम लोग ने इधर देखे C और O कार्बन और ऑक्सीजन का, कार्बन के नीचे 4 लिखा था, ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखा था, तो क्रॉस किए तो C2O4 हो गया. सेम मैनर में इसका भी वही करना है, कार्बन के नीचे 4 लिखना है और हाइड्रोजन के नीचे 1 लिखना है, तो इट विल कम एज एन CH4. तो here in the same manner you have to use the brain, and according to brain you have to write the molecular formula of this one. Hydrogen is valency and the oxygen valency. Hydrogen valency you know that is 1 and oxygen is 2. So we are writing as an H2O. You are writing as an H2O. Nitrogen valency and the hydrogen valency. नाइट्रोजन की वैलेंसी ऊपर ही हम लोग ने देखे 3 है और हाइड्रोजन की 1 है, तो इट इज़ कमिंग एज एन NH3. This kind of the explanation they given in the molecular formula. These things you have to send me as a homework of the molecular formula of this one CH1. Okay. Now your chapter is completed. I will send the question answer of this one today in the evening or either tomorrow on the morning. So you have to complete these things.